हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 कोरोना काल को आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है ना? क्योंकि बहुत से छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत से छात्रों की जो है ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना? आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस सभी आपको पूर्ण तरीके से उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है ना? जैसा कि आपके स्कूल में चल रहा होगा, कॉलेज में चल रहा होगा, उसी तरीके से आपको जो है लागू करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना? अभी जो है आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत से छात्र कह रहे थे सर क्वेश्चन आंसर कराइए। अभी जो है आपको टॉपिक पढ़िए, बुक से पढ़िए, ठीक है ना? जब पेपर टाइम से 1 या 15 दिन रह जाएंगे, उस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक या फिर जो भी सॉल्व से तरह करा दिया जाएगा, और आपको पेपर टाइम पे क्वेश्चन पेपर या सॉल्यूशन पेपर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दिखाई देता हूँ आपको क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये भी एक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि चेसिस क्या होता है। तो पहले ही वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे आपके चेसिस के कार क्या होते हैं, ठीक है ना? तो अब पढ़ेंगे चेसिस क्या होता है। किसी भी वाहन या व्हीकल की वह संरचना जिसमें उसमें बॉडी की शामिल ना किया जाए, उसको चेसिस कहलाती है। मीन्स किसी वाहन, दोस्तों ध्यान से पढ़ा करो, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ठीक है ना? यदि आप एक बार पढ़ लोगे तो किसी वाहन की वह संरचना जिसमें बॉडी शामिल ना किया जाए, चेसिस कहलाती है, ठीक है? इसके इस प्रकार किया जा सकता है कि किसी भी वाहन में बॉडी को छोड़कर उसमें पार्ट्स में लगे उनके संयोजन से चेसिस कहा जाता है। मीन्स किसी वाहन में बॉडी को छोड़कर, मीन्स उसकी बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं वो संयोजन से चेसिस कहा जाता है। सामान्यतः वाहनों में चेसिस को इस्पात की मोटी पत्तियों में काटकर या मोड़कर तैयार किया जाता है। इस पे प्रकार के डिजाइन किया जाता है कि वाहन पर्याप्त सामर्थ्य में वजन भी हल्की रहे। मीन्स पर्याप्त जो है वजन आपका जो है सहन कर सके और जो है हल्की रहे। क्योंकि हल्की क्यों रहे? हल्की इसलिए रहे कि यदि आप जो है चलाएँगे और यदि भारी होगा तो वो इंजन पे वैसे ही लोड लेके चलेगा, ठीक है ना? जैसे कि 50 किलो का वो खुद ही हो जाएगा, तो फिर जब भी इंसान कुछ अपना जो है इंसान का वज़न होगा तो इंजन जो है इंजन पे बहुत लोड पड़ेगा। तो इसी तरीके से मीन्स ज़्यादा वज़न उठा सके और कम उसमें जो है वज़न हो। ज़्यादा वज़न उठा सके उसमें कम वज़न हो, ठीक है ना? अब देखते हैं चेसिस के कार। चेसिस क्या होता है? फंक्शन ऑफ चेसिस। तो दोस्तों, इसके कार्य जो है निम्नलिखित होते हैं। पहला है, इसके द्वारा वाहन में अग्र या पक्ष दोनों प्रकार के धुरों पर सहारा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, ऊंचे नीचे मार्गों पर चलते समय वाहन को यात्रियों को झटका वही बचाता है। मीन्स चेसिस ही बचाता है कि वो जो झटके लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऊबड़ खाबड़ सड़क पर जब वाहन चलता है तो बहुत झटके लगते हैं, तो वह चेसिस ही बचाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है, वाहन के इंजन, गियर बॉक्स, बॉडी इत्यादि को चेसिस को ही सहारा जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है, वाहन के चलते समय अचानक ब्रेक लगने पर स्थिति में पड़ने वाले संपूर्ण भार लोड को वही सहन करता है। मीन्स चेसिस ही आपका सहन करता है। नेक्स्ट है, वाहन को किसी भी मोड़ पर मोड़ते समय पड़ने वाले भार को भी चेसिस ही सहन करता है। मीन्स चेसिस जो है ये समझ लीजिए एक तरफ के राइट हैंड होता है वाहन का, ठीक है ना? सब कुछ उसी पर डिपेंड होता है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों, अभी से आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। अभी जो है पेपर में बहुत टाइम है, लेकिन यदि एक बात बताऊं आपको, अभी से आप पेपर के चक्कर में, क्वेश्चन बैंक के चक्कर में पड़ गए ना, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपकी गारंटी ले रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाऊंगा, सॉल्व पेपर से भी पढ़ाऊंगा, आपको जो है पेपर टाइम पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो है एक एक वीडियो आपको समझा दिया जा रहा है। चेसिस के लेआउट को समझा दूँ। उसके बाद पहला है फ्रेम, इंजन, गियर बॉक्स, क्लच, ठीक है ना? क्लच जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है चेसिस होता है, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे। चास में जो है कार की चेसिस का लेआउट इस तरीके से होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है नीचे से आपका व्यू है। अच्छा, यहाँ ये ट्रक का है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहेंगे प्रोपेलर शाफ्ट होती हैं कई प्रकार के, अग्रधुरा, पक्षधुरा। अच्छा, स्टीयरिंग प्रणाली, और ये है सस्पेंशन प्रणाली, ब्रेक प्रणाली, विद्युत प्रणाली, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे फ्रेम क्या होता है? फ्रेम यह चेसिस का वह मुख्य भाग है जिसमें दो लंबी तथा मजबूत कांटों का प्रयोग किया जाता है, और इनके साइड मेजर लोग मेयर का नाम से जानते हैं। साथ में 4 क्रॉस होते हैं, और यहीं पर जो है विभिन्न पार्टों से सहारा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है इंजन। इंजन क्या होता है? सामान्य तीर पे इंजन के वाहनों सबसे आगे फिट
किया जाता है, सबसे आगे फिट किया जाता है। इंजन आपने देखा होगा गाड़ियों में सबसे आगे होता है। इसके वाहन को चलाने में आवश्यक युक्ति उत्पन्न हो जाती है और इंजन की पेट्रोल डीजल इत्यादि स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स एक ऐसी यंत्रावली होती है जो इंजन में उपजने वाली शक्ति को क्लच के माध्यम से वाहन के धुराव तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है क्लच। क्लच क्या होती है? क्लच एक इंजन में गतिशील पहिया है, मीन्स फ्लाई व्हील है कि शाफ्ट से के साथ जुड़ा रहता है, इंजन में उपजने वाली शक्ति में गियर बॉक्स तक पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रोपेलर शाफ्ट को समझाइए ये क्या होता है, क्योंकि छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है? ये एक खोखली और लंबी शाफ्ट होती है जिसकी गियर बॉक्स की डिफ्रेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है और इस सॉफ्टवेयर में मुख्य कार्य जो है बॉक्स तक प्राप्त होने वाली शक्ति की फ्रेंशियल तक पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अग्रधुरा मीन्स फ्रंट एक्सेल। फ्रंट एक्सेल मीन्स आगे वाला होता है और पक्षधुरा मीन्स पीछे बैक एक्सेल होता है। ठीक है। ये क्या होता है? या फिर उसको रियल एक्सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। अक्षधुरा वाहनों के आगे स्प्रिंग के साथ यू बोल्ट या क्लच की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। इसमें स्टीयरिंग प्रणाली के जुड़ी कई अग्र जो है भी फिट रहती हैं। नेक्स्ट है पक्षधुरा। पक्षधुरा क्या होता है? रियल एक्सल। ये वाहनों के पक्ष भाग पर स्प्रिंग के साथ यू बोल्ट के क्लच की सहायता से जुड़ा रहता है। इसमें कई प्रकार की जो है पहिए जुड़े होते हैं, इसमें सहायता से होते हैं। और इस पर सबसे बड़ी बात है कि मोड़ पर मुड़ता है तो अंदर वाले पहिए कम और बाहर वाले पहिए पर अधिक चाल देती है। ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए दिखा देता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट आपको इसके लेआउट पढ़ा। नेक्स्ट है इसमें स्टीयरिंग प्रणाली। स्टीयरिंग प्रणाली की सहायता से वाहन को सीधा चला सकता है और आवश्यकता अनुसार बाएं दाएं घुमा भी सकता है। स्टीयरिंग प्रणाली को अक्षधुरे या फ्रंट एक्सल में जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है सस्पेंशन प्रणाली। ये क्या होती है? वाहन में सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग चलते समय लगने वाले झटके या कम करने का पूर्णतः समाप्त करने हेतु किया जाता है। समाप्त तौर पर छोटे वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये जो है कुंडली, ये साइकिल नहीं होती, केवल मोटरसाइकिल, मेरे मुंह से निकली, केवल मोटरसाइकिल स्कूटर ही होता है। ठीक है ना। इसमें जो कि साइकिल तो जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ट्रक, बस इत्यादि स्प्रिंग के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक प्रणाली। ब्रेक प्रणाली क्या होती है? यहाँ पर आप देखो, चलते वाहन की आवश्यकता रोकने पर उसकी गति को कुछ धीमा करने के लिए उसमें ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। प्रणाली में पहियों की संबंध रहती है ब्रेक प्रणाली। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप नाम से ही इनका जो है अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो है ये दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें, तो आपको ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा यदि आप एक बार दो बार पढ़ लोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आप कमेंट कर दीजिए वो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो, उसी सब्जेक्ट की जो है वीडियो आना शुरू कर देंगे जल्दी। तो आपका सिलेबस कंप्लीट करा के आपको जो है क्वेश्चन पेपरों की तैयारी कराना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बाय बाय।